नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुरावा हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम कहानी को लेकर। क्या आपने कभी सुना है कि कोई जेल से छूटते ही इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले? क्या आपने कभी सोचा है कि आस्था के नाम पर आपकी भावनाओं से कोई इतना गहरा खेल खेल सकता है? और क्या होगा जब वही शख्स जो खुद को मसीहा कहता था, दरअसल एक अपराधी निकले? ये कहानी है एक ऐसे नकली मसीहा की जिसने चमत्कारों के नाम पर लाखों लोगों को ठगा, मतांतरण का एक सुनियोजित खेल खेला और फिर उसी के काले कर्मों ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक पादरी की कहानी नहीं, बल्कि उस अंधेरे सच की परतें खोलने का समय है जो हमारी आंखों के सामने होकर भी हम देख नहीं पाते। क्या आप तैयार हैं उस नकाब को हटाने के लिए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपको झकझोर कर रख देगा। ये कहानी है पादरी बजिंदर सिंह की, जिसने जेल से बाहर आते ही एक ऐसा खेल शुरू किया जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, या यूं कहें बर्बाद कर दी। झूठ और छलावे के जाल में फंसाकर उसने मतांतरण का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जहां अंधविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह खुद को चमत्कारी साबित करने के लिए लोगों के सामने झूठे इलाज और चमत्कार का नाटक करता, जिससे भोले भाले लोग उसकी ओर खींचे चले आते। लेकिन पर्दे के पीछे एक गहरी साजिश चल रही थी। धर्म की आड़ में लोगों का शोषण, भावनाओं से खिलवाड़ और एक अंधेरे साम्राज्य की बुनियाद। हाल ही में मोहाली की अदालत ने उसके काले कारनामों पर विराम लगाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आइए इस चौंकाने वाली कहानी को विस्तार से जानते हैं। ये कहानी है एक झगड़ालू युवक की आवेश में आकर हत्या करने, जेल जाने, जेल से बाहर आकर ईसाई धर्म अपनाने, पादरी का चोला पहनकर चमत्कार से इलाज करके विशाल साम्राज्य खड़ा करने और बड़े बड़े उपदेश देने के बावजूद अपनी वासना में अंधे होकर उन्हें ही शिकार बनाकर पतन की गर्त में गिरने की, जिन्होंने उस पर आंख बंद कर विश्वास किया। ये कहानी है पास्टर बजिंदर सिंह की, जो हरियाणा की जेल से रिहा होने के बाद एक नए मिशन पर निकल पड़ा। एक ऐसा मिशन जिसने हजारों की आस्थाओं को झकझोर कर रख दिया। जेल की सलाखों के पीछे बीते दिनों के बाद उसने मतांतरण का ऐसा जाल बुना कि देखते ही देखते पंजाब समेत कई राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों तक उसके प्रभाव की लहरें फैल गईं। हिंदू और सिख समुदाय के कई लोग उसकी चालाकी भरी बातों और प्रचार के जाल में फंसते चले गए, और कुछ ही वर्षों में उसने बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई बना डाला। आखिर क्या था उसका असली मकसद? कैसे उसने विश्वास का ऐसा जाल फैलाया जिससे निकलना नामुमकिन हो गया? बजिंदर के देश भर में 22 केंद्र हैं। इनमें मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, त्रिपुरा, हरियाणा, गुजरात, झारखंड व ओडिशा शामिल हैं। इसके अलावा उसके 12 केंद्र अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, मॉरिशस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, फिजी, रवांडा में भी हैं। पास्टर बजिंदर सिंह ने लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी को अपने मतांतरण मिशन का आधार बनाया। उसने यह दावा करना शुरू किया कि वह प्रभु यीशु से प्रार्थना करके किसी भी लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकता है। लोगों को उसका चमत्कार से उपचार करना इतना पसंद आया कि लोग इलाज कराने रात दिन उसकी ओर उमड़ पड़े और अपना मूल धर्म छोड़कर ईसाई बन बैठे। इस समय बजिंदर के ईसाई अनुयायियों की संख्या कई लाख है। एक साधारण प्रार्थना सत्र या चिकित्सा परामर्श की लागत 25,000 रुपए से लेकर कई लाख रुपए तक हो सकती है। सबसे विशेष सत्र, जिन्हें चिकित्सा सभाएं कहा जाता है। यूट्यूब पर पास्टर के 3 करोड़ 75 लाख फॉलोअर्स हैं। कई बॉलीवुड सितारे जैसे चंकी पांडे, जया प्रदा, अरबाज खान, तुषार कपूर व आदित्य पंचोली अतीत में उनकी भव्य ईसाई प्रार्थना सभाओं में शामिल हो चुके हैं। पास्टर बजिंदर सिंह उर्फ सवी का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव गंदेवड़ा का है। उसके पिता जगदीश चंद रोडवेज से सेवानिवृत्त होकर हरियाणा के यमुनानगर के विकास नगर कॉलोनी में रहते थे, परंतु सजा की घटना के बाद से वह वहां नहीं है। बताते हैं अपना 2 मंजिला मकान जगदीश चंद ने लोन लेकर बनाया था, पर बाद में जब बजिंदर पास्टर बन गया तो उनका रहन सहन बदल गया। महत्वाकांक्षी बजिंदर के पिता से
शुरुआत में संबंध अच्छे नहीं रहे। उसे तत्कालीन सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त था, जिसके दम पर वह किसी से भी झगड़ा कर लेता था। पुलिस में उस पर 7 केस दर्ज हैं। बजिंदर सिंह इस समय न्यू चंडीगढ़ में परिवार के साथ रह रहा था। बजिंदर सिंह के 2 भाई और हैं, रविंदर उर्फ रवि पंकज। बजिंदर की शुरुआती शिक्षा यमुनानगर में हुई, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चली। उसने दामला पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला तो लिया, मगर पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। कॉलेज के दिनों में ही उसका स्वभाव उग्र हो गया था और कई बार झगड़ों में उसका नाम सामने आया। करीब 18 साल पहले शामली के वर्कशॉप रोड पर स्थित चावला चिकन सेंटर पर एक खौफनाक वारदात घटी। बजिंदर ने नारंग नामक व्यक्ति को गोली मार दी। इस हमले के बाद उस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ और वह लगभग 1.5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहा। यही वह दौर था जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। जेल से बाहर आते ही उसने अपने केस में चालाकी से समझौता किया और कोर्ट से बरी हो गया। कभी शराब के नशे में झगड़े करने वाला यह शख्स 1.5 साल की जेल काटने के बाद पूरी तरह बदल चुका था। जेल में रहते हुए उसकी शराब की लत छूट गई, लेकिन इस दौरान उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वह कुछ ईसाई धर्म के लोगों के संपर्क में आया और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे उसका झुकाव ईसाई धर्म की ओर बढ़ा और कांसापुर के एक चर्च में जाने लगा। वहां की प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद ईसाई धर्म अपना लिया। मगर यहीं कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद उसने चर्च के पादरी को हटाकर खुद उस चर्च का नेतृत्व संभाल लिया और नया पादरी बन बैठा। मतांतरण तक के आरोप लगे। इसके बाद यहां से लगभग 14 वर्ष पहले बजिंदर चंडीगढ़ चला गया और जालंधर व चंडीगढ़ की चर्चों में मुख्य पास्टर बन गया। 12 वर्ष पहले उसकी राजस्थान की रहने वाली ईसाई युवती से शादी हुई। इस शादी से 2 बेटी व 1 बेटा है। मोहाली के माजरी व जालंधर के ताजपुर में पास्टर बजिंदर सिंह की विजडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्री चर्च अपने आकर्षक नारों व विज्ञापनों के साथ संकट में पड़े लोगों के लिए पूजा स्थल बन चुकी है। प्रत्येक सप्ताह हजारों लोग ईश्वरीय हस्तक्षेप की उम्मीद में और पास्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली चमत्कारी चिकित्सा सेवाओं के लिए आकर्षित होकर यहाँ आते हैं। स्वयं सेवकों का कहना है कि चर्च की आय दान और तेल, साबुन व चिकित्सा जल जैसे उत्पादों की बिक्री से आती है। पास्टर बजिंदर सिंह के चर्च में चमत्कारी सेवाएं मुफ्त में नहीं मिलती हैं। पास्टर वे उसकी टीम ने एक अनूठा मॉडल अपनाया हुआ है, आध्यात्मिक हस्तक्षेप के लिए भारी शुल्क। जिस मुकदमे में इसे उम्र कैद की सजा हुई है, उसमें पीड़िता के बयान के अनुसार महिला की पास्टर बजिंदर सिंह से मुलाकात सड़क किनारे एक ढाबे पर हुई थी। सितंबर 2017 में उसने उसे विदेश यात्रा पर भेजने के बहाने जीरकपुर के एक रेस्तरां में बुलाया, फिर उसे अपने फ्लैट में ले गया, जहां नशीला पदार्थ देकर उससे दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की घटनाओं में अक्सर पीड़िताएं समाज के डर, बदनामी और मानसिक यातना के भय से चुप रह जाती हैं। वे घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाती हैं, लेकिन अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से कतराती हैं। मगर मोहाली की वह बहादुर पीड़िता उन डरपोक और चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने न केवल अपनी असहनीय पीड़ा को सहा, बल्कि पूरे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उस पाखंडी ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को अदालत तक घसीट ले गई। उसके साहस का ही परिणाम था कि दरिंदे को आजीवन कठोर कारावास की सजा मिली, जो अन्य पीड़िताओं के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। दुष्कर्म की जो वीडियो दिखाकर पास्टर उसे मुंह बंद रखने की धमकियां देता था, पीड़िता ने उसे उसका हथियार नहीं बनने दिया। ये उसका दुष्कर्म के खिलाफ उठ खड़ा होने का साहस ही है, जिसने दुष्कर्मी पास्टर को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे धकेलवा दिया। पास्टर बजिंदर सिंह के कुछ और विवाद भी हैं, जैसे 2022 में दिल्ली के एक परिवार से पैसे ऐंठने का आरोप लगा, जो अपनी बीमार बेटी का इलाज कराने आया था, लेकिन उनकी बेटी बचाई नहीं जा सकी। 2023 में आयकर विभाग ने पादरी बजिंदर सिंह के ठिकाने पर छापे मारे। 2025 में बजिंदर सिंह के खिलाफ 21 वर्षीय युवती के बयानों पर 28 फरवरी को कपूरथला में छेड़छाड़
वो यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज हुआ। कपूरथला के आदर्श नगर की युवती कभी पास्टर बजिंदर के पास स्वयंसेवक थी। युवती ने आप बीती बताया कि वह पास्टर के पास 6 वर्ष से काम कर रही थी। उसके माता पिता 2017 से चर्च जाने लगे थे। वह भी साथ जाती थी। पास्टर ने उसके मोबाइल पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए। विरोध करने पर धमकी देता कि उसे वह उसके परिवार को मार देगा। हाल ही में एक वायरल वीडियो में बजिंदर एक पुरुष, एक महिला जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी, पर हमला करते हुए देखा गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महिला ने आप बीती बताया कि वह कई वर्षों तक बजिंदर सिंह के चर्च में काम कर चुकी है, पर इस घटना के बाद उसने इस्तीफा दे दिया। उसने आरोप लगाया कि चर्च में स्वयं सेवा करने वाली युवा महिलाओं व लड़कियों का पीछा किया जाता था और उन्हें परेशान किया जाता था, तथा जो लोग आवाज़ उठाते थे बजिंदर उनसे बुरा व्यवहार करता था। जब वह वहाँ मौजूद एक व्यक्ति पर हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी तो पास्टर भड़क गया और मुझे अपने हाथ में ली हुई नोटबुक दे मारी। बजिंदर सिंह के पतन के प्रमुख कारण देखे तो ये है पहला कारण, बड़े बड़े उपदेश देने के बावजूद अपनी वासना पर नहीं कर पाया नियंत्रण, विश्वास करने वालों से धोखे पर जाना पड़ा, जेल। दूसरा कारण, हरियाणा की जेल से निकलकर मतांतरण का ऐसा खेल शुरू किया कि कुछ ही वर्षों में अनेक हिंदुओं व सिखों को ईसाई बना डाला। तीसरा कारण, उत्तर प्रदेश के शामली के गांव गंदेवड़ा का है बजिंदर सिंह। जेल में शराब छूटी, ईसाइयत का रंग चढ़ा। चौथा कारण, 18 वर्ष पहले गोली चलाकर जा चुका जेल, लौटकर बना ईसाई, पादरी को भगाकर खुद बन गया पास्टर। पांचवा कारण, जालंधर मोहाली से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, मॉरिशस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक 12 केंद्र बनाए। विगत दिनों अदालत में सुनवाई के दौरान पास्टर बजिंदर ने भावुक अपील करते हुए अपनी कठिनाइयों का मार्मिक चित्रण किया। उसने अदालत से दया की गुहार लगाई, ये कहते हुए कि उसके 3 मासूम बच्चे हैं जो उसके सहारे जी रहे हैं। उसकी पत्नी गंभीर रीढ़ की बीमारी से जूझ रही है, जिससे वह रोजमर्रा के काम करने में असमर्थ है। खुद उसकी अपनी टांग में लोहे की रॉड पड़ी हुई है, जिससे चलना फिरना भी उसके लिए एक चुनौती बन गया है। उसने दर्द भरे शब्दों में कहा कि इन हालातों में जेल की सज़ा न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी असहनीय साबित होगी। बजिंदर की याचिका ने उसके उन दावों की पोल खोल दी जिनमें वह यीशु के चमत्कारी स्पर्श से असाध्य रोगों को ठीक करने का दावा करता था। लेकिन सवाल उठता है, अगर उसके पास सच में चमत्कारी उपचार की शक्तियां हैं तो फिर वह अपनी ही बीमार पत्नी को ठीक क्यों नहीं कर सका? और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि अपनी ही टूटी टांग के इलाज के लिए उसे अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। क्या यह उसके चमत्कारों की हकीकत पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है? दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में कई नामी धार्मिक गुरुओं का जेल जाना समाज को झकझोर देने वाला सच है। कभी आस्था के केंद्र रहे ये नेता अब अदालतों से सजा याफ्ता अपराधी बन चुके हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम, स्वयंभू संत रामपाल, कथित आध्यात्मिक गुरु आसाराम और काली दुनिया का चौंकाने वाला नाम जलेबी बाबा, इन सब की कहानियां धर्म के नाम पर छल, पाखंड और पाप का घिनौना सच उजागर करती हैं। क्या ये सच में संत थे या धर्म की आड़ में बैठे राक्षस? जनता का भरोसा तोड़ने वाले इन ढोंगियों की काली करतूतें देखकर क्या अब लोग किसी गुरु पर भरोसा कर पाएंगे? क्या अब धार्मिक आस्था और विश्वास पर सवाल खड़ा होना लाजमी नहीं? तो दोस्तों, यह था उस पाखंडी पादरी बजिंदर सिंह का काला सच, जो खुद को मसीहा बताकर लाखों लोगों को छलता रहा, लेकिन आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस ही गया। ये कहानी सिर्फ बजिंदर सिंह की नहीं है, बल्कि उन तमाम ढोंगी बाबाओं, पाखंडी गुरुओं और फर्जी धर्मगुरुओं की भी है, जो अंधविश्वास की आड़ में भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर हम कब तक ऐसे लोगों के जाल में फंसते रहेंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम आंखें खोलें, अपनी आस्था को ठगों के हाथों लुटने से बचाएं? धर्म की आड़ में हो रहे इस छलावे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच्चाई को पहचानना और अंधभक्ति से दूर रहना। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ढोंगियों का पर्दाफाश होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि हर कोई इस सच्चाई से वाकिफ हो सके। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही रियल और एक्सपोजिंग स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार भी ऐसी चौंकाने वाली कहानियों का सच आपके सामने ला सकूं। मैं अभिषेक गुरावा जल्द मिलूंगा एक और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सच्चाई के साथ खड़े रहें।